अहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, आज की इस नशिस्त में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ और आज की इस नशिस्त में हम बात करेंगे सूरह बकरा आयत नंबर 24 में। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस आयत में इरशाद फरमाता है, अगर तुम ऐसा ना कर सको और हरगिज़ ना कर सकोगे तो उस आग से बचो जिसका ईंधन आदमी और पत्थर है जो काफरों के लिए तैयार की गई है। नाजरीन, इस आयत मुबारका को समझने के लिए हम आयत नंबर 23 को एक दफा जो है उसका रिव्यू लेते हैं, फिर हमें समझ आएगी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये इतनी बड़ी बात यहाँ पर क्यों इरशाद फरमा रहा है। आयत नंबर 23 कुछ यूं थी कि अगर तुम्हें शक हो उस बात पर जो हमने तुम पर नाजिल किया तो उस जैसी एक सूरत बना लाओ, अगर तुम अपनी बात में सच्चे हो और बेशक तुम अपने उन साथियों को भी ले आओ जिनकी तुम बातों को मानते हो। नाजरीन, इसका मतलब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा वाज़िया मैसेज है। आयत नंबर 24 अल्लाह क्या इरशाद फरमा रहा है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमा रहा है, अगर तुम ऐसा ना कर सको और हरगिज ना कर सकोगे। देख लें कितना वाज़िया मैसेज है मेरे परवरदिगार का। मेरा परवरदिगार कह रहा है तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम इस कलामे इलाही जैसा कलाम लेकर ही नहीं आ सकते। ये जो अहकामात मैंने तुम्हें बता दिए हैं ये बिल्कुल परफेक्ट अहकामात हैं। अगर तुम इनसे रूबरदानी करोगे तो तुम अपने लिए जहन्नम जो है वो खुद उसके में जो है वो उसका ईंधन खुद तैयार करोगे अपनी जहन्नम का। इसका मतलब इसमें बड़ा वाज़िया मैसेज है हमारे लिए। हमारा रब हमें कह रहा है तुम ऐसा नहीं कर सकते। रब कह रहा है जिनकी तुम बातों को मानते हो उनको भी अपने साथ ले आओ, उन्हें भी कहो कि इन जैसे अहकामात जो है वो हमें बताए। तो नाजरीन, रब कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकते, तो लिहाजा तुमने करना क्या है? तुमने उस आग से बचना है जिसका ईंधन आदमी भी होंगे, पत्थर भी होंगे और जो फकत किसके लिए तैयार की गई होगी? काफरों के लिए तैयार की गई होगी। तो सबसे पहले तो हमने ये देखना है कहीं वो आग हमने अपने अंदर जला तो नहीं रखी। यही वो आग है। अगर आज हमें इस आग की समझ आ गई तो नाजरीन हम अपने लिए आसानियां पैदा करनी शुरू कर देंगे। और यहाँ पर एक और बात वाज़िया करता चलूं, हमने अपनी जहन्नम की आग को खुद ही दहकाना है और हमने अपनी जहन्नम की आग को खुद ही क्या करना है? हल्का करना है। ये हम पर डिपेंड करता है। तो आए इस आग को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये आग क्या है और हमने इस आग को कैसे जो है वो ठंडा करना है। नाजरीन, जैसा कि मैंने पिछली नशिस्तों में भी बताया कि जब कोई बंदा पैदा होता है तो उसके साथ उसका शैतान भी पैदा होता है। तो नाजरीन, हमने करना क्या है? हमने सबसे पहले वो शैतान, वो नफ्स जो हमारे साथ अटैच है, हमने उसकी कोई बात नहीं माननी। उसने हमारे अंदर वसवसे क्रिएट करने हैं, हमने उसके वसवसों को क्या करना है? रद्द करना है। अगर हमने अपनी आग को क्या करना है? ठंडा रखना है। यहाँ पर एक हदीस मुबारका ऐड करता चलता हूँ। मिशकात शरीफ की हदीस है, हदीस नंबर 68। हजरत अनस बयान करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैतान इंसान में खून की तरह गर्दिश करता है। ये बड़ा एक वाज़िया मैसेज है हमारे लिए। वो हमारे अंदर खून की तरह गर्दिश करता है। इसका मतलब जैसे ही हमने अपने अंदर मौजूद मनफी जज्बात जो है वो क्या करने हैं, उनकी तरफ ख्याल भी करना है, वो तो ऑलरेडी तैयार बैठा है। हमने उससे ही तो बचना है। वही आग है हमारे लिए दर हकीकत। वो हमारे अंदर गौर करें, वो खून की तरह जो है वो गर्दिश कर रहा है। हमारे आका करीम ने जो है वो इरशाद फरमाया यहाँ पर। इसका मतलब ये हुआ शैतान हमारे अंदर अपना घर रखता है खून की शक्ल में। क्यों? क्योंकि वो खून की तरह हमारे अंदर क्या कर रहा है? गर्दिश कर रहा है। जहां पर शैतान होता है इसका मतलब वहां पर हसद भी होगा,
बुग़्ज़ भी होगा, कीना भी होगा, तमाम तरह के मनफी जज्बात भी होंगे। इसका मतलब ये सारा कुछ तो मेरे अंदर मौजूद है। क्यों? क्योंकि वो मेरे अंदर जो है वो खून की तरह गर्दिश कर रहा है। अब मैंने करना क्या है? उसने मेरे अंदर जो वसवसे क्रिएट करने हैं, मैंने क्या करना है? उन वसवसों का इनकार करना है। मैं उन वसवसों का इनकार करूंगा तो मेरे अंदर की जो आग है वो क्या होगी? वो ठंडी होना शुरू हो जाएगी। और जब मेरे अंदर की आग नाज़रीन ठंडी होगी तो मुझे सुकून मुयस्सर आना शुरू हो जाएगा। और इसीलिए आपका रब कुरान के अंदर इरशाद फरमाता है कि ऐ मेरे बंदे सुबह शाम क्या कर? मेरा जिक्र कर। ऐ मेरे बंदे उठते बैठते करवट लेते, नोट कीजिएगा करवट लेने में कितना वक्त लगता है। आपका रब फिर भी कह रहा है ऐ मेरे बंदे तूने उस वक्त भी मुझे याद रखना है। इसका मतलब अगर हमारी सोच का महवर हमारा रब होगा तो इंसान का जो जिस्म है वो एक मयान की मानंद है। एक मयान के अंदर एट अ टाइम एक ही तलवार रहती है। तो अगर मेरी सोच का महवर मेरा रब होगा तो इसका मतलब मेरे अंदर रहमानी ताकत एक्टिवेट होगी, शैतानी ताकत डीएक्टिवेट हो जाएगी। निकलेगी नहीं, मेरे अंदर ही रहेगी लेकिन डीएक्टिवेट हो जाएगी। रहमानी पावर उस पर गालिब आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या होगा? जो मेरे अंदर आग है वो क्या हो जाएगी? वो ठंडी हो जाएगी। और दर हकीकत यही वो आग है जिसको हमने अपने अंदर ठंडा रखना है। अपने मनफी जज्बात की शक्ल में हमने अपने मनफी जज्बात को काबू में रखना है। और वो काबू में कब रहेंगे? जब मैं हमा वक्त अपनी सोच का महवर अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात को रखूंगा तो फिर मेरे अंदर वाली जो आग है वो ठंडी होगी। डिसाइड किसने करना है? आपने और मैंने करना है। क्या मैं उन मनफी जज्बात के पीछे चल रहा हूँ? अगर तो मैं उन मनफी जज्बात के पीछे चल रहा हूँ, हसद कर रहा हूँ, बुग़्ज़ कर रहा हूँ, इसका मतलब मेरे अंदर मौजूद जो रहमानी ताकत है उस पर शैतानी ताकत का गलबा आ गया और मैंने अपने अंदर की आग को खुद ही क्या किया? भड़का लिया। और यही चीजें जहन्नम वाले जो रोज़े महशर है उस दिन जब मुझे जहन्नम में डाला जाएगा तो यही चीजें उस दिन मेरे लिए ईंधन का काम करेंगी। तो इंसान की जो ख्वाहिशात हैं वो बुनियादी तौर पर वो उस जहन्नम का ईंधन है। तो हमने क्या करना है? उन ख्वाहिशात से क्या करना है? खुद को बचाना है। और नाजरीन ये ख्वाहिशात बड़ी ही जालिम है। ये ख्वाहिशात इंसान को जहन्नम के गड्ढे की तरफ ले जाती हैं। तो आप नोट कीजिएगा अल्लाह रब्बुल इज्जत आका करीम ने भी फरमाया कि ये जो इंसान है कब्र की मट्टी ही है जो इसका क्या करेगी? पेट को भरेगी। ना इंसान की तमा खत्म होगी, ना हसद खत्म होगा, ना लालच खत्म होगी। तो अगर आप इस आग से बचना चाहते हैं तो अपनी सोच का महवर, अपनी सोच का मरकज अपने रब की जात को जो है वो बना लें। आगे चलते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है उस आग से बचो। अब हमने यहाँ पर आग को भी अंडरस्टैंड कर लिया, आग को भी समझ लिया, उस ईंधन को भी समझ लिया। हमारी ख्वाहिशात हैं जो कि हमारा ईंधन है, जिसका ईंधन आदमी और पत्थर है। अब ये पत्थर क्या है? बुनियादी तौर पर इस पत्थर को यहाँ पर समझते हैं। नाजरीन हमारी जो ख्वाहिशात हैं हमने उन ख्वाहिशात को अपने दिल में बसा रखा है। मिसाल देता हूँ यहाँ पर, मिसाल कुछ इस तरह, मसलन मेरे दिल में ख्वाहिश है कि मेरा रब मुझे बड़ा घर दे दे। मेरे दिल में ख्वाहिश है दूसरों को देखकर मैं हसद करता हूँ, मेरे पास अगर छोटी गाड़ी है तो मैं हसद करता हूँ मेरा रब मुझे बड़ी गाड़ी दे दे। मैं हसद करता हूँ अगर जो है वो मेरे पास माली तौर पर वसाइल कम है तो मेरा रब मुझे ज्यादा वसाइल दे दे। तो ये इस तरह के जितने भी मनफी जज्बात हैं, दुनियावी ख्वाहिशात हैं, तो नाजरीन ये तमाम के तमाम जो बुत हैं, रब फरमा रहा है अगर तू बाज ना आया, अगर तूने अपने अंदर आग को ठंडा ना किया, मतलब अपने वसवसों का इनकार ना किया, तो रब कहता है उस दिन मैं क्या करूंगा? मैं तुझे भी उस जहन्नम में फेंकूंगा और तेरी जो ख्वाहिशात हैं, इन तेरी ख्वाहिशात के जो बुत हैं, इस पत्थर का मतलब आपकी ख्वाहिशात के बुत हैं बुनियादी तौर पर। तो रब कहता है मैं उन चीज़ों को भी उस दिन उधर तेरी जहन्नम में फेंकूंगा, वो भी जलेंगी और तू भी उसी जहन्नम में जलेगा, और यही चीज़ें जो हैं वो तेरी जहन्नम का क्या बनेगी? ईंधन बनेगी। तो
तो नाज़रीन फैसला हमने खुद करना है, हमने अपनी जहन्नम को ठंडा रखना है या हमने अपनी जहन्नम को क्या करना है, भड़काना है। उस दिन हमारे पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं होना। बड़ा वाज़िया मैसेज है, डिसाइड आपने करना है आप आखिर चाहते क्या हैं। कुरान की एक और आयत यहाँ पर ऐड करके मैं अपनी नशिस्त को इख्तिताम की तरफ लेकर जाता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा वाज़िया मैसेज, सूरा बनी इसराइल आयत नंबर 72, मेरा रब इरशाद फरमाता है, जो शख्स इस दुनिया में हक से अंधा रहा तो वो आखिरत में भी अंधा रहेगा और राह नजात से भटका रहेगा। तो अगर आज नाज़रीन जितना फास्ट दौर है ना, हर किसी को हक का पता है। मोबाइल के अंदर ये जो मोबाइल है इसमें इस्लाम 360 की ऐप है और बहुत सारी इस्लामिक ऐप है। ये इसका मतलब ये हुआ हक हम तक पहुंच चुका है। उस दिन अगर हमने कहा कि हम तक हक नहीं पहुंचा तो ये जो है वो इसका मतलब हम अपने लिए काम खराब कर रहे हैं। हक हम तक पहुंच चुका है, फैसला हमने करना है। क्या हमने हक को देखकर अंधे रहना है या जो है वो हक के साथ चलना है। तो जो आज हक के साथ चला उस दिन हक उसके साथ होगा, और जो आज अंधा रहा, जिसने आज हक को देखकर अपनी आंखों को बंद कर लिया, तो उस दिन जहन्नम के अलावा उसका कोई ठिकाना ना होगा। मैं उस जहन्नम की बात कर रहा हूँ जो फकत किसके लिए तैयार की गई है, काफिरों के लिए तैयार की गई है। फैसला मैं आप पर छोड़ता हूँ कि आप अपनी आग को, जहन्नम की आग को ठंडा करना चाहते हैं या अपनी जहन्नम की आग को भड़काना चाहते हैं। फैसला आप पर छोड़े जाता हूँ। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन तमाम बातों को समझने की तौफीक अता फरमाए।